बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ, जो कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर काफ़ी तल्ख हैं। एमसीडी के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप क्या कह रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या है डेट्स अनाउंस होने पे? देखो, डेट चुनाव में बधाई हो दिल्ली वालों को। और सभी लोग सुबह 8 बजे से 5:30 बजे के बीच में वोट डालने जरूर जाएं, अपने मत का उपयोग करें। ये मेरी प्रार्थना है सब लोगों से, क्योंकि दिल्ली को ऐसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति के हाथों में चली अगर दिल्ली चली गई तो वास्तव में ही दिल्ली इस षड्यंत्रकारियों के कारण नस्तनाबूत होने के कगार पर। केजरीवाल से आप इतना ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं, षड्यंत्रकारी? मैं षड्यंत्रकारी इसलिए है, षड्यंत्र रच के ही तो आया था। मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। एक मंत्री जेल में है, डिप्टी सीएम जेल जाने वाला है, एफआईआर में पहले नंबर पर है, तो जन लोकपाल कहाँ चला गया? चलो दिल्ली में नहीं है, कहते मैं तो पंजाब में भी जन लोकपाल नहीं लेकर आप लोग आए। आपने कहा था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, ये षड्यंत्र रचा था। जो गरीबों के बच्चों को स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते थे, स्कूल चाहिए थे, शीला ने नहीं खोले थे कि 500 बनाएगा सबके। 5 स्कूल नहीं बनाए आपने, 5 पे। चुनाव एमसीडी का है और आपके ऊपर आरोप है कि भ्रष्टाचार के पहाड़ खड़े कर दिए हैं एमसीडी ने दिल्ली में। अब उसके पास बोलने के लिए केजरीवाल साहब के पास है क्या? उसका एक मंत्री जेल में है, जेल में सेटिंग करके और 10 करोड़ रुपए खा गया। तो वो कूड़े के ढेरों को जो मास्टर प्लान में है, ऑथेंटिसिटी के साथ है, दुनिया के सब महानगरों में है, उनको भ्रष्टाचार के ढेर बता रहे हैं। लोगों के घरों से जो कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है, वो गलियों में पड़ा रहने देना चाहिए था, वो मोहल्लों में पड़ा रहने देना चाहिए था, वो उसका निस्तारण नहीं करना चाहिए था वहाँ से। अगर उसको उठाकर लैंडफिल साइडों पर पहुंचाया, इसके लिए तो दिल्ली की जनता को, केजरीवाल को इस बात के लिए कालिक पोतनी चाहिए उसके मुंह पर कि हमारे घरों से कूड़ा निकालकर लैंडफिल साइड पर पहुंचाया एमसीडी के अंदर। घर घर से टिप्पर जाकर उठाकर लेकर आ रहे थे। दिल्ली के अंदर हजारों पार्क बनाए हमारे खुलने के लिए, उनमें ओपन जिम लगाए लोगों के स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। केजरीवाल साहब बताएं कितने ओपन जिम लगाए, बताएं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, यानी एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास होनी चाहिए। ये अपील कर रहे हैं जनता से। डबल इंजन की सरकार ठीक कहा, उनको लगने लगा है अब कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ दुनिया, वहाँ वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, यूपी आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अब लोगों को समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डबल इंजन में एमसीडी नहीं है, दिल्ली विधानसभा और केंद्र है। तो अब केजरीवाल को छुट्टी मिल जाए तो कम से कम दिल्ली के लोगों को निजात मिल जाए भ्रष्टाचारियों से, जो जन लोकपाल लेकर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात आए थे। एक स्टिंग ले आओ, मैं एफआईआर दर्ज करा दूंगा। स्टिंग आ गया तुम्हारे सिसोदिया का, बगल में दवाएं घूम रहे हो आप। कहा जा रहा है कि बीजेपी मैनेजमेंट अच्छा करती है और चुनाव की तारीखों में फंसा दिया है आम आदमी पार्टी को गुजरात को लेकर। अच्छा करता है जिसमें बुद्धि होती है और ईमानदारी से काम करता है। जो अपनी आत्मा से ही चोर होता है, झूठा होता है, षड्यंत्रकारी होता है, वो बार बार बदलता रहता है, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट अब केजरीवाल ने कभी सोचा ही नहीं था। चुनाव की तारीखों को लेकर के बात हो रही है कि गुजरात चुनाव और यहाँ केजरीवाल ने कभी सोचा ही नहीं था कि 2 बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कांग्रेस की मदद लेनी पड़ेगी सत्ता के लिए, लेकिन 2 बच्चों की कसम खाकर सत्ता सरकार में चला गया। तो चुनावों की तारीख, अगर चुनाव का डिलिमिटेशन हो गया, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन जो डेट फिक्स करेगा। कल जब गुजरात ने के साथ में चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तो कल का बयान पढ़िए केजरीवाल के, उनके रफूगरों का क्या था। आज घोषणा हो गई तो आज क्या है, वो दोनों को चलाइए अपने चैनल पर। मेरा निवेदन है आपसे कि वो कल गुजरात के होने के बाद क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं। क्योंकि गुजरात बार बार जाना है केजरीवाल को, और यहाँ भी उन्हीं लगभग तारीखों को। क्यों जाना है? मुख्यमंत्री किसने बनाया? दिल्ली के लोगों ने 2-2 बार। राजा किसने बनाया है? एक ऐसे चुनाव प्रचार के लिए एक ऐसे षड्यंत्रकारी को दिल्ली की चिंता करनी चाहिए, गुजरात की करनी चाहिए? जहां दिल्ली में सत्ता में बैठे हो वहां की करनी चाहिए, गुजरात की करनी चाहिए? निर्णय करिए आप केजरीवाल साहब। आपको बनारस में जब पिट कराए थे बनारस के लोगों से, तो आपने कहा था मुझसे चूक हो गई, गलती हो गई, अब दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये केजरीवाल के शब्द है, आपके चैनल में कहीं होंगे, निकाल कर दिखाना। आखिरी प्रश्न है कि भाई इस बार आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग रिपीट कर पाएंगे एमसीडी में, या डर है? देखो, ये बातें 17 में भी चलाई थी, 12 में भी चलाई थी, शीला जी के टाइम में। दिल्ली की सम्मानित जनता को मालूम है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन से लोग, कौन से कार्यकर्ता हैं। मैंने पहले भी कहा था, कोरोना में कौन नजर आए थे? बीजेपी के लोग नजर आए थे। सर्विस प्रोवाइडर केवल बीजेपी का कार्यकर्ता है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।